को प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज हमें मिलाया है। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए, हमें अभी सुरक्षित रखा है। बहुत सारे लोगों ने तो आज का दिन भी नहीं देखा, हमने आज का दिन देखा, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। चलिए हम वचन पे जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम सीखेंगे प्रभु की इच्छा के द्वारा। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, खुदा पिता परमेश्वर, इन्हें अद्भुत रीति से आशीषित कीजिए। इनकी जो इच्छा है खुदा यीशु, आपके वचन सीखने की खुदा यीशु, इनकी इच्छा बढ़ती चली जाए। परमेश्वर इनकी इच्छा बढ़ती चले जाए। प्रभु यीशु मसीह, इन्हें अद्भुत रीति से आप चलाइए पिता। आज जो भी कुछ होएगा खुदा यीशु, इन्हें सही गलत खुदा यीशु की बुद्धि ज्ञान समझ से, अद्भुत समझ बुद्धि ज्ञान से भर दे खुदा यीशु। पिता आप महान हो, पिता परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रभु धन्यवाद हमें ये जीवन देने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, मन के अधिकार में, पार्ट 1 में, कि अगर ये मनुष्य है एक, वो मनुष्य कुछ गलत कार्य कर रहा है, वो सब कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, तो वो सारी गलत चीज़ें उसे कहाँ पे लेके जाएगी, वो सारी चीज़ें उसको कहाँ पे लेके जाएगी। वैसे ही जैसे कि अगर एक सिक्का है तो हमें उसका आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। वैसे ही अगर हम कुछ चीज़ें देख रहे तो उसको गलत हमें कहाँ पे लेके जाएगा और अच्छी चीज़ें कहाँ पे लेके जाएगी, हमें वो भी तो देखना है। अगर हम बस गलत देख रहे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, हमें सही भी देखना है। तब हम सही में देखते हैं आज कि अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे लेके जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर क्या प्रभाव डाल सकती है, क्या आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, हम ये सब सीखेंगे। देखते हैं डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग। डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग आजकल बहुत कम लोगों के अंदर है, क्योंकि इन लोग को जैसे जो डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग में नहीं है, उनको कुछ भी विचार आते तो उनको अपना लेते, अपने दिमाग से, अपने माइंड से हटाते नहीं है। जैसे कि अगर मेरे अंदर कुछ गलत विचार आ रहे तो गलत विचार को हमें हटाना है, बोलने का नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमारे दिमाग को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग, आप लोग जांचिए आपके अंदर क्या डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग है। क्या आपके अंदर कुछ गलत चीज़ें देखने के बाद अपने दिमाग में कुछ गलत विचार आते हैं? आप लोग को अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि ये सारे विचार आए ना। विचार आए भी तो आप वो विचारों को नष्ट कर सकें। जैसे कि हम पढ़ते हैं वचन, नीति वचन 13-20, सभी लोग निकालिए। प्रोवर्ब 13:20 हम पढ़ते हैं, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। क्या अभी ये हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो पार्ट 2 हम सुन रहे हैं, उसमें हम ये नोटिस करेंगे क्या हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं। क्या आप लोग जो फ्रेंडशिप्स करते हो वो फ्रेंडशिप सही है? जैसे बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, मतलब अगर आपके कोई रिश्तेदार है, क्या वो बुद्धिमान है? मतलब दिमाग तो है, नॉलेज है, पढ़ाइयों का नॉलेज है, पर जो गलत डिसिप्लिन में है, जो गलत दोस्तियों में है, उसको बुद्धि है? अगर वो सिगरेट पी रहा है तो मतलब उसके पास बुद्धि है? नहीं है। वो पढ़ाई में कितना भी स्कॉलर हो जाए, पर वो सिगरेट पी रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है, गलत संगतियों में है, तो उसके पास बुद्धि है? नहीं है। मतलब कि हम अगर सही संगति में हैं, अच्छे संगति में, अच्छे दोस्तों के साथ है, तो हम भी अच्छे रहेंगे। हमारे संगति देखिए, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अगर हम बुरे चीज़ों की संगति कर रहे तो हम भी बुरे चीज़ों की संगति में उलझ जाएंगे। वैसे ही देखिए आगे लिखा है, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथी, अभी वो तो मूर्ख है, तो
तुम्हें भी अपने आप से मिला के मूर्ख बना रहा है, आपसे दोस्ती करके मूर्ख बना रहा है, तो क्या हो जाओगे आप लोग? नष्ट हो जाओगे। हमें क्या करना है? गलत संगति से बचना है, दूर रहना है गलत संगतियों से। जितना हो सके आप लोग अच्छे दोस्त अपनाइए, अच्छे दोस्त। दोस्त अगर नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिए, दोस्ती नहीं चाहिए मुझे, पर अच्छे दोस्ती। अगर आपका आँख धोखा दे रहा है तो मुझे आँख ही नहीं चाहिए, जाने दीजिए, आँख अंधे हो जाइए। वैसे ही अगर आपको दोस्त धोखा दे रहा है तो मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, कोई नहीं दोस्त चाहिए। अगर सही संगति वाले दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गलत चीज़ों में हो, अगर आप दारू पी रहे हो और वो आपका दोस्त समझा रहा है तो मतलब हाँ, आप सही संगति में हो। अगर वो दोस्त अच्छा आपको समझा रहा है, जैसे कि हमने ये पढ़ा, जैसे डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग। अगर हम दूसरे के साथ रहेंगे, अगर जो गलत चीज़ों के साथ रहेंगे, गलत इंसान के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, तो उनका जो सोच है वो हमारे सोच में आएगा तो हम मैच कर जाएंगे। उनका सोच हमारा सोच मिलेगा तो ज़्यादातर क्या होता है, बुरी चीज़ें हम लोग ज़्यादा माइंड पे लेते हैं, तो हमें वो सब नहीं करना है। हम आगे चलते हैं, जैसे कि हमने पहला पढ़ा डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग, वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे। क्या आपके अंदर प्रेम है? कोई इंसान के लिए निस्वार्थ प्रेम है? जो आपका पवित्र है वो पवित्र प्रेम है? आपके मम्मी पापा से तो आपका प्रेम होता है, क्या आपके दुश्मनों से भी आपका प्रेम है? वो सामने आए तो आप उनको गाली नहीं दोगे, आप उनको आशीष दोगे। क्या आप ऐसा करते हो? वो सामने आएंगे तो आप अपना मुंह नहीं टेढ़ा करोगे, उससे अच्छे से प्यार से बात करोगे। क्योंकि हम वचन पे भी देखते हैं, हम वचन निकालते हैं, पहला यूहन्ना 4:8 हम वचन से देखेंगे। क्योंकि हम ये सब अपने दिमाग से नहीं सीखते हैं, हम वचन के द्वारा। क्योंकि ये जो बाइबल है वो पवित्र है, ये बाइबल में को जिसने लिखा है वो अभी तक जीवित परमेश्वर है। जैसे कि हम देख रहे हैं पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कौन है प्रेम? परमेश्वर प्रेम है। आप अगर दूसरों से प्रेम नहीं रख रहे हो मतलब परमेश्वर को नहीं जान रहे हो, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। आप प्रेम ही नहीं रख रहे हो तो प्रेम को क्या जानोगे? और प्रेम तो परमेश्वर है। तो आप लोग को प्रेम रखना है हर एक चीज़ों से। अगर आप पड़ोसी हैं आपके तो पड़ोसी से भी प्रेम रखना है, पर निस्वार्थ प्रेम, पवित्र प्रेम, अच्छे प्रेम। जैसे कि हमारे अंदर आपका परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग एंड लव, डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग एंड लव। आप अब प्यार से रहोगे तो आपका डिसिप्लिन और थिंकिंग क्या रहेगा? आपके दिमाग में हंसी आएगा। हम आगे चलते हैं, बाइबल्स एंड प्रेयर, ये मेन चीज़ें हैं। बाइबल्स और प्रेयर आप करते हो। अगर आप परमेश्वर को जान रहे हो, परमेश्वर से बातें करना चाहते तो आपको क्या ज़रूरी है करना? बाइबल्स और प्रेयर। बाइबल और प्रेयर इस नहीं कर रहे हो आप लोग, तब आप परमेश्वर को कैसे जानोगे? परमेश्वर की इच्छा को कैसे अपने जीवन में पूर्ण करोगे? प्रभु से प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो क्यों पढ़ते हो? आपको कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति विश्वास है, प्रभु के प्रति डर है। आप बुराइयाँ क्यों नहीं करते हो? आजकल बहुत सारे मसीही लोग सिगरेट क्यों नहीं पीते? क्योंकि प्रभु का उनको भय है। अभी आप लोग के अंदर प्रभु का भय होना चाहिए। प्रभु का भय होने से आपका जीवन जो है वो अच्छी रीति से सुधर सकता है। आपको प्रभु का भय लाना है कि आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो नहीं, ऐसा मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु को खुश करना है। ऐसे कि आपके अंदर भय आना चाहिए प्रभु का। हमारा मन कठोर नहीं है तो हम क्या होते, हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह आगे की हर एक प्रॉब्लम्स नष्ट कर दीजिए। अगर हम कठोर हैं, मैं क्यों उससे प्रार्थना करूं, मैं क्यों उससे भय मानूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों वैसा करूं? ऐसा करने से हम तो प्रार्थना प्रभु से करते नहीं है, तो क्या प्रभु हमारी सहायता करेंगे? तो वो क्या विपत्ति में पड़ जाता है। हमें क्या करना है? प्रभु का भय मानना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु से
प्रार्थना करना है निरंतर, प्रभु मुझे सुरक्षित रखो, मुझे विपत्ति में नहीं पड़ना है। और हम आगे चलते हैं। स्पीकिंग द राइट वर्ड। स्पीकिंग द राइट वर्ड। हमारे अंदर क्या हमारा मुंह के ऊपर नियंत्रण है? क्या हमारा जो मुंह है उसके ऊपर नियंत्रण है? आप ही बताइए, क्या आपके मुंह पे नियंत्रण है? क्या आप अपने मुंह से गाली देते हो? क्या आपके मुंह से किसी के विरुद्ध अच्छी बातें निकलती कि बुरी बातें निकलती है? क्या आप सामने अच्छी अच्छी बातें करोगे, पीठ पीछे उसकी बुराई करोगे? क्या आप अपने दुश्मनों को गाली देते हो? क्या उसको गलत गलत चीज़ें कहते हो? आपके मुंह पे नियंत्रण है आपका? आप अगर बोल रहे हो कुछ तो वो क्या ब्लेसिंग की बातें बोल रहे हो कि उसको श्राप दे रहे हो? आपके मुंह पे आपका नियंत्रण होना ज़रूरी है, क्योंकि जीव के वंश में मृत्यु और जीवन है। आप अपने मुंह को अच्छी बातों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप जीवन पाओगे। आप अच्छी बातों के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे तो आप मृत्यु पाओगे, क्योंकि आपका जीव ही है जो जीवन और मृत्यु को डिसाइड करता है। और बाइबल में भी लिखा है कि अपना ये शरीर में कहाँ पे एक आग हरदम जलती रहती है, नरक कुंड की आग, वो जीभ है। जो अगर अपने जीभ को नियंत्रण करना सीख गया उसकी आग बुझ गई। जब अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं करना सीखा वो तो प्रभु सबको नियंत्रण करना सिखा दे अपने जीभ के ऊपर। हमें अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण करना सीखना है। हम वचन पे देखते हैं, नीति वचन 21:23। हम आज वचन बहुत ले रहे क्योंकि हमें वचन के द्वारा सीखना है। नीति वचन 21:23। जो अपने मुंह के वश में रखता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। विपत्तियों से बचाता है अपने प्राण को। मुंह वश में नहीं रहेगा तो क्या विपत्ति आएगी? मुंह वश में रहेगा तो प्राण हमारे बचते हैं विपत्तियों से। हमारे मुंह ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोचेंगे माइंड से कि बोले तभी बोलेंगे, अगर हम माइंड से सोचे कि मैं ऐसा खाना खाऊं तभी मेरा हाथ उठेगा खाना खाने के लिए, वैसे ही हमारे दिमाग के ऊपर नियंत्रण रहना है। हमारे दिमाग को नियंत्रण करेगा तो अपना मुंह भी नियंत्रण रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि हमें अभी गाली नहीं देना है, हमें अपने दिमाग के ऊपर नियंत्रण रखना है। हमें निरंतर रोज़ प्रभु का भय मानना है, प्रार्थना करना है, गलत चीज़ों से, गलत संगतियों से दूर रहना है। हमें क्लास टिक देते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, गॉड विल्स, हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चलना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं चल रहे हैं, जैसे कि आपके जीवन में अगर प्रभु ने आपको कहा कि ये घर पे जा, आपको ये घर पे जाने के बाद आपको बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि इसको ये वचन सुना, आप प्रभु की इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वो आप प्रभु को गुस्सा दिलाओ, प्रभु को ये पसंद नहीं है। प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में, आप प्रभु ने आपको बोला कुछ करने के लिए, आप नहीं कर रहे तो कैसे अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही अगर आप प्रभु की इच्छा के द्वारा चल रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग्स को अपने दिमाग से निकाल के डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग्स ला रहे हो और अपने दिमाग को नए सही नियंत्रण में रख रहे हो, जुबान को सही नियंत्रण में रख रहे हो, अपने जीभ को सही नियंत्रण में रख रहे हो, नई नियंत्रण में चला रहे हो, गलत चीज़ों नहीं बोल रहे हो, तो फिर आपको जीवन में क्या आप जीवन पाओगे ना? तब आप अपने जीभ को नियंत्रण में रखोगे तो क्या जीवन पाओगे। और आपके अंदर प्रभु का प्रेम है तो फिर आप क्या पाओगे? जीवन पाओगे। आपको जीवन पाना है कि नष्ट होना है? जीवन पाना है कि मृत्यु पाना है? आपको जीवन पाना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको जीवन नहीं पाना है तो आप नष्ट ही हो जाओगे। जैसे कि शैतान जो प्याला पिलाता है वो थोड़े देर के लिए
मीठा लगता है, फिर बाद में कड़वा लगता है। शैतान हमें नशीली चीज़ों का, गलत विचारों का, आप बोलोगे कि मैंने तो नशीली चीज़ें छोड़ दी, मैंने अपने जीवन में ये सारी गलत चीज़ें, पत्नी को मारना, गलत चीज़ें करना, सब चीज़ें करना छोड़ दी, तो मैं तो अभी जीवन पालूंगी। पर आप क्या पहला स्थान प्रभु को दे रहे हो? क्या आप सांसारिक चीज़ों को दे रहे हो कि पहला स्थान प्रभु को दे रहे हो? आप अगर प्रभु को दे रहे हो तो अच्छी बात है, पहला स्थान संसार को दे रहे हो तो भी आप तो नष्ट ही हो जाओगे। जो भी सिगरेट पीता है वो क्या स्वर्ग में जा पाएगा? वो क्या जीवन पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। जो दारू पी रहा है, जो अपने पत्नियों को मार रहा है, जो अपने गलत चीज़ें कर रहा है, वो क्या जीवन पा जाएगा? नहीं पाएगा। हम अगर बाइबल में, प्रार्थना में निरंतर बैठे, सोचों को, गलत विचारों को अपने मन में लाने नहीं दे रहे, अपने जुबान के ऊपर नियंत्रण कर रहे, हर एक चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कर रहे, तो प्रभु की इच्छा के द्वारा हम चल रहे, तो हम जीवन पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें, तो हमें जीवन मिलेगा। आपको जीवन पाना है कि मृत्यु पाना है? प्रभु ने आपको इच्छा दी है कि आपकी मर्जी, आपको जीवन का चुनाव करना है कि मृत्यु का चुनाव करना है। जैसे कि हमने आज सीखा कि हमें किसका चुनाव करना है, मृत्यु का कि जीवन का। हमें कौन सी आदतें अपने जीवन में लानी है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु अपने अंदर, मेरे अंदर अगर कोई गलत चीज़ें हैं वो तो निकाल दीजिए। अगर आपके अंदर अभी से ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रभु का जो आगमन है वो हो जाए कब पता नहीं, कब प्रभु यीशु मसीह सभी को उठा ले जो अच्छे हैं, उनको पता नहीं। अगर आपको पता रहता तो वो कब क्या करते? अगर बाइबल में तारीख लिखा रहता कि प्रभु का जो दूसरा आगमन है ये तारीख को होएगा, जो रैप्चर है ये तारीख को होएगा, तब सब लोग, अगर कोई दारू पीता है वो उसके अगले दिन ही, अगर 26 तारीख को है तो वो 25 तारीख को ही दारू छोड़ देगा और समर्पण कर देगा। प्रभु ने कितना अच्छी चीज़ हमें दी है कि हमें तारीख नहीं बताए कि हम हर पल प्रभु को समर्पण करें, गलत चीज़ें ना करें। अगर सोचिए हमारे यह समय आगमन होने वाला है प्रभु का, ये समय प्रभु का रैप्चर होने वाला है, तो हम ये सारी चीज़ें कितने गंदे पाप में बिता देते। हम तो बोलते कि ये बहुत टाइम है, चलिए हम अभी कर ही लेते, ये दारू पी लेते, ये नशा कर लेते, गलत चीज़ें कर लेते हैं, गलत फ्रेंडशिप में रह लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते। जब वो दिन आएगा, वो दिन के एक दिन पहले हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा ऐसा फिर कर लेंगे। ऐसा होता तो कैसा होता? प्रभु ने इतनी अच्छी रीति से किया है कि हमें तारीख नहीं बताई, ताकि हम हर पल तैयार रहे कि हम हर पल प्रभु से क्षमा मांगे, तो अपना जीवन सफा कर दे, पवित्र कर दे। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी कितनी पाप में चली जाती। प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम अपने जीवन को सुधार सके, पवित्र बना सके, तब हमें ये मौका नहीं छोड़ना है। हमें अभी से स्टार्ट करना है, निरंतर स्टार्ट करना है अभी से, कि हमारे जीवन में एक भी पाप ना आए। जब प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बन के आएंगे, तब हम पवित्र दुल्हन, सजी हुई अच्छे से दुल्हन बन के जाएं। तो हमें अभी से कोशिश करना है। आप सभी कोशिश करना चालू कर दीजिए, अपने जीवन से हर एक गलत चीज़ों को निकाल फेंक दीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु से, प्रभु का धन्यवाद हमें ये सिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप महान हो, राजाओं के राजाओं पिता परमेश्वर। हमारे अंदर से खुदा यीशु हर एक गलत चीज़ें खुदा यीशु निकाल फेंक दीजिए। खुदा यीशु, हमें दर्द भी होएगा तो भी चलेगा, पर हमारे अंदर से गलत चीज़ों को निकालने की सामर्थ्य दे खुदा यीशु। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर खुदा यीशु आप अच्छी आदतों को डाल दीजिए खुदा यीशु। पिता परमेश्वर, जो भी सुन रहे खुदा यीशु वो सुरक्षित रहे खुदा यीशु, हर पर तैयार रहे पिता परमेश्वर। हम सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जैसे आपने सीखा है वैसे आप उसके ऊपर लागू कीजिए, उसके ऊपर चलिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है वो गलत संगति में है,
तो उनको भेजिए, बोलिए कि तू गलत संगति से छोड़ दे, गलत संगति में रहना छोड़ दे, ऐसा ऐसा होएगा तो क्या होएगा, नष्ट होएगा। आपको अपना जीवन भी बचाना है और दूसरे का जीवन भी बचाना है। वैसे ही आप उनको भेज दीजिए, मोबाइल में ही है, थोड़ी देर के लिए सुनना है, आप उनको भेज दीजिए, फिर वो भी सुनेंगे, उनका भी जीवन सुधरेगा। तब अगर आपने एक आत्मा जी ली, एक जीवन को सुधार दिया, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। तो वैसे ही आपको गलत संगतियों से दूर रहना है, गलत चीज़ों से दूर रहना है, हमें जीवन का चुनाव करना है। धन्यवाद सारी महिमा प्रभु को, कि सभी को आमचा देव तुमचा देव परमेश्वर आहे।